नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 31 माओवादी ढेर, 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, जबकि 2 जवान शहीद हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी सफलता बताया और 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का संकल्प दोहराया। हैदराबाद में पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम, पोते ने उद्योगपति दादा की चाकू से हत्या। हैदराबाद में 86 वर्षीय उद्योगपति वी.सी. जनार्दन राव की उनके पोते कीर्ति तेजा ने संपत्ति विवाद के चलते चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने बीच बचाव करने आई अपनी मां पर भी हमला किया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तेजा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली में आपकी हार का बिहार चुनाव पर असर, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का बिहार पर असर पड़ने की संभावना को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति अलग है और बीजेपी को दिल्ली में किए गए वादों को निभाना चाहिए, न कि सिर्फ जुमलेबाजी करनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के मेन्यू में बीफ बिरयानी का विवाद, प्रशासन ने बताया टाइपिंग एरर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में बीफ बिरयानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जब एक नोटिस में इसे चिकन बिरयानी की जगह मेन्यू में शामिल करने की बात कही गई। विवाद बढ़ने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे टाइपिंग एरर बताया और जिम्मेदार छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीजेपी नेता निशित शर्मा ने इसे कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पिता के अधूरे सपने पूरे करूंगा, परवेश वर्मा की जीत के बाद भावुक श्रद्धांजलि। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने दिल्ली के विकास और यमुना को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया, साथ ही इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। मणिपुर में अज्ञात हमलावरों का हमला, पुलिस चौकी से हथियार और गोला बारूद लूटे। मणिपुर के थौबल जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पुलिस चौकी पर धावा बोलकर 6 SLR और 3 AK राइफलें लूट लीं। हमलावरों ने 270 राउंड गोलियां और 12 मैगजीन भी ले गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जांच जारी है। इंडो पैसिफिक तनाव के बीच भारत अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत। अमेरिका भारत साझेदारी की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए अमेरिकी जनरल केविन श्नाइडर ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में भाग लिया। अमेरिका और भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रक्षा और व्यापार सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा कंपनियां ड्रोन, फाइटर जेट्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स प्रदर्शित करेंगी। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा आपूर्ति श्रृंखला, सैन्य अभ्यास और संयुक्त उत्पादन परियोजनाओं में सहयोग बढ़ रहा है। राशन कार्ड eKYC की डेडलाइन 15 फरवरी, नहीं बढ़ेगी समय सीमा, फर्जी लाभार्थियों पर होगी सख्त कार्रवाई। खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड अपडेट के लिए eKYC की समय सीमा 15 फरवरी से आगे नहीं बढ़ेगी। अब तक 37.85 लाख लोगों ने eKYC अपडेट नहीं किया है, जबकि 8 लाख आयकर दाताओं और हजारों सरकारी कर्मचारियों ने गलत तरीके से राशन कार्ड लिए थे। भुवनेश्वर में 7वीं गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन, 12 राज्यों के 100 से ज्यादा प्रोसाइक्लिस्ट्स ने लिया भाग। भुवनेश्वर साइकिलिंग एंड एडवेंचर क्लब BCAC ने 7वीं गोल्डन ट्रायंगल साइकिलिंग चैंपियनशिप GTCC का सफल आयोजन किया, जिसमें 12 राज्यों के 100 से अधिक प्रोसाइक्लिस्ट्स ने भाग लिया। महाराष्ट्र के सिद्धेश अजीत पाटिल ने पहला स्थान हासिल कर 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार जीता, जबकि पंजाब और हरियाणा के साइक्लिस्ट्स ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे, दोनों टीमें बाराबती स्टेडियम पहुंची, रोमांचक मुकाबले का इंतजार। भारत और इंग्लैंड की टीमें कटक के बारबाटी स्टेडियम में दूसरे वनडे के लिए पहुंच गई हैं। पहले मैच में भारत ने जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, जिससे यह मुकाबला इंग्लैंड के लिए बेहद अहम हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, जिन्होंने मैच की पहली टिकट खरीदी थी, स्टेडियम में मैच देखने पहुंचेंगे।
जाजपुर में स्टूडियो मालिक की बेरहमी से हत्या, खून से लथपथ शव बरामद, जांच जारी। जाजपुर रोड के सोबरा इलाके में ओम डिजिटल फिल्म स्टूडियो के मालिक दीपक कुमार साहू की निर्मम हत्या कर दी गई। शनिवार रात खून से लथपथ उनका शव स्टूडियो में मिला। प्राथमिक जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। केंद्रापड़ा में युवक को पेड़ से बांधकर पीट कर हत्या, पुरानी रंजिश का मामला। केंद्रापड़ा के गरापुर गांव में पुरानी दुश्मनी के चलते रामचंद्र मल्लिक नामक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीट कर मार डाला गया। हमलावरों ने पहले उसके छोटे भाई पर भी हमला किया, जो गंभीर हालत में कटक के एससीबी मेडिकल में भर्ती है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। ओडिशा मंत्री का आरोप, पूर्व सरकार ने आवास योजना पर जनता से की धोखाधड़ी। ओडिशा के ग्रामीण विकास मंत्री रवि नारायण नायक ने पूर्व बीजेडी सरकार पर जनता को आवास योजना को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पक्के मकान देने का वादा किया लेकिन इसे पूरा नहीं किया। बीजेपी सरकार अब 2.25 लाख से अधिक लोगों को पक्के मकान देने की योजना बना रही है। शिक्षण सामग्री के माध्यम से भाषा और संख्या ज्ञान वृद्धि का लक्ष्य। नबरंगपुर जिला के लमतागुड़ा आंचलिक साधन केंद्र स्तरीय निपुण ओडिशा मेला में छात्रों की भाषा और संख्या ज्ञान में वृद्धि के लिए विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में 11 विद्यालयों के छात्र छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक उपस्थित रहे। संघर्ष विराम समझौते के तहत इजरायली सेना ने गाजा के रणनीतिक गलियारे से वापसी की। गाजा युद्ध के दौरान अक्टूबर 2023 में निर्मित रणनीतिक नेट्राजिम गलियारे से रविवार को इजरायली सेना की वापसी शुरू हो गई। यह वापसी हमास के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते का हिस्सा है, जिसमें फिलिस्तीनियों को बिना किसी निरीक्षण के गलियारे से गुजरने की अनुमति दी गई है। इस कदम से संकेत मिलता है कि संघर्ष विराम प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोंडुप, चीन वार्ता में प्रमुख नेता का 97वें वर्ष की उम्र में निधन। दलाई लामा के बड़े भाई और निर्वासित तिब्बती सरकार के पूर्व अध्यक्ष ग्यालो थोंडुप का शनिवार को पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में निधन हो गया। उन्होंने तिब्बती संघर्ष के लिए चीन और अन्य विदेशी सरकारों के साथ कई दौर की वार्ता का नेतृत्व किया था। दलाई लामा ने उनके लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की और उनके तिब्बती संघर्ष में योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। उत्तर कोरिया के किम ने अमेरिका दक्षिण कोरिया जापान गठबंधन की निंदा की। परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने का संकल्प। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बढ़ते सुरक्षा गठबंधन को अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। किम ने कोरियाई पीपुल्स आर्मी की 77वीं वर्षगांठ पर अपने भाषण में कहा कि यह गठबंधन कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य असंतुलन पैदा कर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और रूस के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। डी गुकेश का बड़ा मुकाबला। कारुआना ने क्वार्टर फाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर को चुना। वीसन हाउस ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश का सामना फेबियानो कारुआना से होगा। शीर्ष 4 खिलाड़ियों को प्रतिद्वंद्वी चुनने का मौका मिला, जिसमें कारुआना ने गुकेश को चुना। वहीं मैग्नस कार्लसन का मुकाबला नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव से होगा। भारत और अमेरिका में महंगाई, Q3 नतीजे और पॉवेल की गवाही, अगले हफ्ते के 10 बड़े बाजार कारक। भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए अगला हफ्ता महत्वपूर्ण रहने वाला है, जहां CPI महंगाई दर, अमेरिकी महंगाई आंकड़े, फेड चेयर पॉवेल की गवाही और Q3 कंपनियों के नतीजे प्रमुख कारक होंगे। निवेशकों को सावधानी से स्टॉक चयन करने की सलाह दी जा रही है, जबकि बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। तिब्बती पठार, मानव विकास के नए युग की कुंजी। एक नई स्टडी में पाया गया है कि तिब्बती समुदायों ने पिछले 10,000 वर्षों में कम ऑक्सीजन वाले कठिन माहौल में जीवित रहने के लिए अनूठी जैविक अनुकूलन विकसित किए हैं। यह शोध दर्शाता है कि मानव विकास अभी भी जारी है, जहां तिब्बती महिलाएं ऑक्सीजन की कमी में भी बेहतर प्रजनन क्षमता रखती हैं। यह अध्ययन प्राकृतिक चयन और मानव शरीर की अद्भुत अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।